जय हिंद दोस्तों, डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम हैं डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एक पार्ट वेदांता इंस्टीट्यूट और आज आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो एक और नए टॉपिक पे। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे उसी एग्जाम का जो पेपर 2 है जनरल नॉलेज, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसमें कंपोनेंट्स रहते हैं और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। तो इसके अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में आप देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2 आवर्स का टाइम रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.83 मार्क्स की और इसमें जो टोटल आपको जो टोटल मार्क्स हैं पेपर के वो रहते हैं 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं जीके के, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, कैसे उसको हम पढ़ें, किसको हम अपना कोर टॉपिक बनाएं और कैसे हम एक मिनिमम टाइम में एक अच्छे मार्क्स जो है उसको गेन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये कुछ हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, डिफेंस स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। तो टोटली ये जो पेपर है जिसमें कि 120 क्वेश्चंस हैं उसको हमने 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया फॉर आवर कन्वीनियंस। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक कंपोनेंट को हम उठाएंगे और उसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या उसमें टॉपिक्स पूछे जाते हैं और क्या उसका सिलेबस रहता है। अब ये देखिए एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं पेपर में, जैसे कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री में 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दीज आर आउट ऑफ 120 जो क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही जनरल साइंस में 30 to 35। जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर हम जनरल साइंस इसको हिस्ट्री को और ज्योग्राफी को अपने कोर टॉपिक्स लेके चले तो हम इजीली 50 प्लस मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। और कट ऑफ की भी जैसे हमने बात की थी तो कट ऑफ आपकी 50 to 55 ही वेरी करती है। इसमें इजीली हम अगर इन्हीं 3 टॉपिक्स पे अपना प्राइम फोकस रखें तो हम इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं इस पेपर की। इसके अलावा डिफेंस स्टैटिक है, 5 to 6 मार्क्स पूछे जाते हैं, पॉलिटी है 15 to 20 है, इकोनॉमी है 10 to 20 और करंट अफेयर्स है 15 to 20। तो करंट अफेयर्स भी इसकी एक हैवी वेटेज आती है हर एक एग्जाम में, जैसे हमें पता है। तो वैसे ही इस एग्जाम में भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, एक एक कंपोनेंट को हम उठाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हिस्ट्री एंड कल्चर। तो जैसे अभी जो एग्जाम होके हटा था अभी सितंबर में सीडीएस का, सीडीएस 2 2022, तो उसमें अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो कल्चर वाले पार्ट से पूछे गए थे, इसलिए स्पेशली कल्चर इसमें मैंने ऐड किया है। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, आईवीसी से, हड़प्पा सभ्यता से हम स्टार्ट करते हैं और आगे हम अपने टाइमलाइन में बढ़ते चले जाते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं टिल पोस्ट गुप्ता, जैसे कि चालुक्यास है, जैसे कि सतवाहनास है, जैसे कि चोलास है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं इन एंशिएंट इंडिया। इसके साथ साथ कल्चर भी पढ़ते हैं, जैसे कि एंशिएंट टाइम में क्या पेंटिंग्स थी, क्या रॉक कट आर्किटेक्चर था, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट था, वो सारी कल्चर। लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में क्वेश्चंस अभी पूछे गए थे, 2 क्वेश्चंस आए थे। संगम लिटरेचर से टोलकापियाम पे क्वेश्चन आया था, वो ग्रामर जो तमिल ग्रामर है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर ऐसे ही हम मिडीवियल में शिफ्ट करते हैं। तो मिडीवियल में जैसे कि इसमें हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट डायनेस्टीज स्टार्टिंग विद इलबरी डायनेस्टी, देन तुगलक, खलजी, सैयद, ये सारी डायनेस्टीज हम पढ़ते पढ़ते लोदीज तक आते हैं और लोदीज के बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है। जो स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर टिल औरंगजेब, उन सबको पढ़ते हैं। उसके साथ साथ मिडीवियल टाइम पे भी आर्ट एंड कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडीवियल टाइम का आर्ट एंड कल्चर जिसमें कि लिटरेचर है उसके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे मुगल एम्परर्स हैं, इनकी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, बायोग्राफीज किसी ने लिखी है, उनके राइटर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आर्किटेक्चर, जब मुगल इंडिया में आए, इनकी इन्वेजन हुई तो उसका इंडियन कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन चीज़ों को हमें बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना होता है। एंड उसके बाद फाइनली मॉडर्न इज एवरीथिंग अबाउट ब्रिटिश इंडिया प्लस हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं विद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आए, पोर्चुगीज आए, फिर डेन्स आए, डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए,
इन सबको हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे एक्सपेंशन हुई, ये जो जितनी भी फॉरेन पावर्स थी इन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी, और इनमें जो ब्रिटिश थे दे इमर्ज्ड आउट एज द विक्टोरियस पावर इन इंडिया, एंड कैसे उन्होंने यहाँ पे अपनी एक्सपेंशन की और ब्रिटिश एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। साथ में फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कैसे इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, मॉडरेट फेज आया, फिर गांधीयन फेज आया, एंड वी गो टिल 1947 इंडिपेंडेंस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन 1947 तक हम अपनी हिस्ट्री को लेके जाते हैं। साथ में तीनों टाइम पे जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या फॉरेन इन्वेजन्स के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, उस सबको हम पढ़ते हैं डिटेल में हिस्ट्री में, राइट। तो इसमें आर्ट एंड कल्चर स्पेशली वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आज के टाइम पे पूछा जा रहा है, चाहे वो एनडीए का पेपर हो, चाहे वो सीडीएस का पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर सीएपीएफ का हो। तो यूपीएससी जो है, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर आप देखिए मेंस में एक अलग से एक टॉपिक मेंशन किया जाता है सिलेबस में। तो ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री, और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, नॉट ओनली इन सीडीएस। आगे बढ़ते हैं स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी है हमारा एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में क्या फिजिकल चेंजेस हो रही हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं, क्या रिलेशंस कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो इसको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें हमें कुछ फैक्ट्स नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि लैंडफॉर्म्स। इसमें पहले एवोल्यूशन कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, जिसमें हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म्स कैसे बने। फिर इसमें क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, ओशियंस के बारे में, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं अच्छी तरह फिजिकल ज्योग्राफी में। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस, जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं हमारे अर्थ के, नॉट ओनली इन इंडिया, अर्थ के फिजिकल फीचर्स, राइट। फिर हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। अब ये सारी चीजें जो हमने फिजिकल में पढ़ी हैं, इसको हमने अप्लाई करना है टू आवर कंट्री इंडिया। ऐसे ही हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी में जैसे हिमालयाज हो गए, प्लेट्यूज हो गए, आइलैंड्स हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, वो सारी चीजों को स्टडी करते हैं। देन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ड्रेनेज। ड्रेनेज में जिसमें रिवर्स प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज, ड्रेनेज बेसिन्स, जो बड़ी रिवर्स है, चाहे वो गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, या कुछ पेनिनसुलर रिवर्स है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, इन सारी रिवर्स प्लस इनकी ट्रिब्यूटरीज, प्लस इनकी रिवर्स पे कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब कुछ हम ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट में ही कवर करते हैं, जो इंडियन ज्योग्राफी में ही आ जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट। फिर उसके बाद इसी में ही एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी साथ में ही पढ़ते हैं, जिसमें हमारा फॉरेस्ट प्लस वाइल्ड लाइफ, इसको हम कवर करते हैं, जिसमें क्या नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, बर्ड सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स हैं, मैनग्रोव्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद इंडिया का क्लाइमेट, ये जो क्लाइमेटोलॉजी है, इसी को हमने, इंडिया का क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप क्लाइमेट, तो इसको मॉनसून को हम स्टडी करेंगे। इंडिया के क्लाइमेटोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशंस हैं, जो डिफरेंट जोग्राफर्स हैं, उन्होंने जो इंडिया के क्लाइमेट को क्लासिफाई किया डिफरेंट कैटेगरीज, उसको हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो ये हो गया ज्योग्राफी। साथ में इसके आ जाता है ट्रेड प्लस सर्विस सेक्टर, जो ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, रेडियो है, टीवी है, ये सारा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, जो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वी स्टडी थ्रू मैप्स। अब ज्योग्राफी में अगर 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम एक आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं कि 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से पूछे जाते हैं। वर्ल्ड का मैप, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ते हैं। हम एक कॉन्टिनेंट पिक करेंगे, उस कॉन्टिनेंट के जितने भी प्लेट्यूज हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कोस्ट्स हैं, कौन से ओशंस हैं, कौन से स्ट्रेट्स हैं, कौन से गल्फ हैं, ये सारे जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, हर एक ओशन को हम स्टडी करेंगे। तो इस पे क्वेश्चंस जैसे करंट अफेयर्स में अगर कुछ, फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया के क्राइसिस हैं, तो क्रीमियन पेनिनसुला कैसे रशिया के साथ कनेक्टेड है, कर्च स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये चीज ऑटोमेटिकली न्यूज में आ जाती है। तो इसको हम वर्ल्ड मैप से स्टडी करते हैं। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, जो हमारी एक स्टूडेंट एटलस आती है, उसमें हम सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वहां से उसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये हो गया ज्योग्राफी का। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट इज जनरल साइंस। तो जनरल साइंस जो है ये 8 to 10th की एनसीईआरटी, इससे बाहर कुछ नहीं आता जनरल साइंस में, क्योंकि जनरल साइंस है।
10th तक की एलिमेंट्री साइंस पूछी जाती है इसमें। कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए आपको, जैसे हमें पता है केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये 3 पार्ट्स हैं और इसकी बहुत बड़ी वेटेज है। अराउंड 25% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पेपर से पूछे जाते हैं, राइट। जो CDS में जो पेपर 2 है ज्योग्राफी, उसमें से 25% जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल साइंस वाले कंपोनेंट से पूछे जा रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में जैसे कि एसिड, बेसिस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एसिड से बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड होता है, टेंट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड मिलता है, एंड के स्टिंग में, बी स्टिंग में कौन से एसिड्स होते हैं। तो ऐसे कुछ अप्लाइड साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम आते हैं बायो में। तो बायो में अगर हम बात करें सेल, इसमें जैसे कि सेल बायोलॉजी एक टॉपिक है जिसमें सेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं सब कुछ। फिर इसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। एंड देन डिजीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल एंड डिजीजेस, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डिजीजेस जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड देन फिजिक्स, तो फिजिक्स में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, लाइट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट, ऑप्टिक्स, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, या अगर हम लाइट की बात करें तो डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है हमारे पास, डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इन सारी चीज़ों, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सब कुछ आता है आपका फिजिक्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, इसको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर आते हैं हम इंडियन पॉलिटी, राइट। इंडियन पॉलिटी एक कह सकते हैं बहुत ही एक इजी सब्जेक्ट है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। आपको अगर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इसमें चीज़ें याद रखने की। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो पढ़ते हैं हम इसमें। और इन तीनों के कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे कि लेजिस्लेटिव का यूनियन की बात करेंगे, स्टेट की बात करें। लेजिस्लेचर में यूनियन में पार्लियामेंट है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। एग्जेक्टिव की बात करें तो यूनियन में क्या है? प्रेसिडेंट है, स्टेट में कौन है? गवर्नर है। जुडिशरी की अगर बात करें तो यूनियन में कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट में कौन है? हाई कोर्ट है। वो सब कुछ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। साथ में हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो सब कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर हो जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395 तक हम सारी चीजें इसमें कवर करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर से डराइव किए जाते हैं, बट आपको कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। कई बार कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, GNP क्या होता है, GDP क्या होता है, NNP क्या होता है, ये सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। देन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उनको हम पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो एक बैंकिंग की पॉलिसी है जिसमें हम क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। फिस्कल पॉलिसी, दिस इज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी में जैसे कि बजट, ये बजट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यूज, रिसीट्स, ये सारी चीजें हम फिस्कल पॉलिसी में पढ़ते हैं। फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रेलवेज है, रोडवेज है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो सारी जो इंडस्ट्री है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में हम पढ़ते हैं जो इंडिया की इकोनॉमी है वो फॉरेन की इकोनॉमी के साथ कैसे इंटीग्रेटेड है, राइट। जैसे इसमें हम फॉरेन रेमिटेंसेस पढ़ेंगे, इसमें हम SDR पढ़ेंगे, IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वर्ल्ड बैंक को पढ़ेंगे, या क्या इफेक्ट होता है वर्ल्ड में अगर डॉलर का रेट जो है उसका इंडिया के कंपैरेटिवली राइज हो रहा है, रुपी का रेट गिर रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो इंडिया की इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं
इंडियन इकोनॉमी में, राइट। इसके अलावा जैसे कि बजट आ गया या सर्वे आ गया जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी फिस्कल पॉलिसी में, तो वो भी कई बार करंट अफेयर्स में अलग से पूछा जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अफेयर्स का। अब करंट अफेयर्स के जैसे हमने डिस्कस किया था 25 to 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके भी आउट ऑफ 120। अब इसमें हम कैटेगरीज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आती है नेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स वो करंट अफेयर्स होते हैं जैसे कि हमारी कंट्री में कुछ फर्स्ट टाइम हुआ है, हमारी कंट्री में कोई नई डेवलपमेंट हुई है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन, उसकी एक बहुत बड़ी नेशनल इंपॉर्टेंस है, वो करंट अफेयर्स इसमें कवर किए जाएंगे। फिर आ गया इंटरनेशनल लेवल पे कुछ फर्स्ट टाइम हुआ है, जैसे कि फर्स्ट टाइम किसी कंट्री ने कुछ अचीव किया है, जैसे कि हमारे वर्ल्ड में रैंकिंग्स आती है, जैसे अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया जिसमें इंडिया का 107th रैंक है, तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। इसके अलावा इंटरनेशनली इंडिया ने अगर कोई रिलेशन बनाया, इंडिया ने किसी और कंट्री के साथ कोई बायलैटरल अग्रीमेंट साइन किया है, कोई पैक्ट साइन किया है, तो वो सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन वी हैव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई नई स्कीम लॉन्च की है, कोई नया पोर्टल लॉन्च किया है, कोई नई वेबसाइट लॉन्च की है, या कोई नई ऐप लॉन्च की है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर अलाइड सर्विसेज, तो उन सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। देन वी हैव इकोनॉमी में जैसे हमने डिस्कस किया था बजट सर्वे, वो तो आ ही गया। इसके अलावा कुछ नई इंपॉर्टेंट अपडेशंस कुछ इकोनॉमी में, जैसे अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या रहता है हमारा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कितनी ऊपर नीचे हुई है, और इकोनॉमी में कोई अगर नया कोई वी कैन से कोई नई पॉलिसी आई है विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, चाहे कोई अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन आया जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, उसको हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। देन वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिफेंस एग्जाम, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट होता है डिफेंस, जिसमें के डिफेंस में कुछ नए इक्विपमेंट्स आए हैं, कोई नया एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ है, कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हुआ है, जैसे भी इंडिया में INS विक्रांत एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हुआ है, कोई नया वीकेंड से कोई वेसल लॉन्च हुआ है, जैसे INS विराट है या INS त्रिशूल है इंडियन नेवी का, ये नए वेसल्स हैं या सबमरीन्स हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिफेंस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें कवर करते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जैसे इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जैसे कि युद्धाभ्यास US के साथ होती है, वरुणा वो हमारी फ्रांस के साथ होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है जिसमें US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारी डिफेंस एक्सरसाइजेज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ फॉर डिफेंस एग्जामिनेशंस या फिर दूसरे एग्जामिनेशंस एज वेल, तो ये बहुत जरूरी है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास आता है स्पेस, जैसे कि इसरो ने कोई नई सैटेलाइट लॉन्च की है, या नासा ने कोई नई सैटेलाइट लॉन्च की है, या इसरो की जो ऑलरेडी सैटेलाइट्स हैं उन्होंने कोई नई एक्सप्लोरेशंस की हैं, चाहे मार्स पे की है, मून पे की है, या स्पेस में कोई नई एक्सप्लोरेशन की है, वो सारा स्पेस में इसमें आएगा, स्पेस में। देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर कवर होते हैं, करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट। देन वी हैव अपॉइंटमेंट्स, कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, चेयरमैन ऑफ इसरो, चेयरमैन ऑफ DRDO, या इंडिया के प्रेसिडेंट्स, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट्स, ये सारे आपके स्टूडेंट्स जो हैं जितने भी, उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो कि UPSC जो है ये एक्सपेक्ट करता है हर कैंडिडेट से कि उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ है, जैसे कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, या जैसे कि मैन बुकर प्राइज़ है, डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जैसे कि आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड्स होते हैं इंडिया के, भारत रत्न होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये सारी जो न्यूज़ है वो हम इसमें रखते हैं। एंड देन वी हैव एनवायरमेंटल न्यूज़, जैसे कि कोई नई स्पीशी इंट्रोड्यूस हुई है, कोई नया ट्री इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई फिश की स्पीशी, कोई टर्टल की स्पीशी। इसके अलावा जैसे अभी जो चीताज है वो इंडक्ट किए गए इंडिया में, कूनो नेशनल पार्क MP में, तो उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी तो वो एनवायरनमेंट में आएगी। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर न्यूज़, पोल्यूशन में अगर कोई न्यूज़ आई है तो वो सब कुछ एनवायरनमेंट में कवर होगा। इसके अलावा हमारे वर्ल्ड में पेरिस एग्रीमेंट होता है, हमेशा एवरी ईयर पेरिस एग्रीमेंट होता है, उसमें डिफरेंट सिग्नेटरीज होती हैं, कंट्रीज होती हैं, उसका वेन्यू क्या रहा, उसमें क्या साइन हुआ, उसमें इंडिया की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ हम एनवायरमेंटल न्यूज़ में पढ़ते हैं, राइट। ये हो गया करंट अफेयर्स वाला पार्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस फॉर पर्टिकुलरली दिस एग्जाम।
डिफेंस स्टैटिक, जिसके 4 to 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और हर डिफेंस कैंडिडेट से ये एक्सपेक्टेड होता है कि उसको ये पता होगा। जैसे कि फर्स्ट देखिए रैंक्स, रैंक्स किसके, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों के रैंक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्टिनेंट टू वी कैन से आर्मी में अगर हम तो फील्ड मार्शल है, ऐसे नेवी में ऐसे ही सब लेफ्टिनेंट से लेके मार्शल ऑफ फ्लीट तक, और एयरफोर्स में ऐसे ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट से लेके एयर मार्शल तक, ये सारे रैंक्स आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि जो आर्मी का जो कमांडर जो वी कैन से ब्रिगेडियर है वो नेवी के किस रैंक के इक्वल है, या नेवी का जो कमांडर है वो एयरफोर्स की किस रैंक के इक्वलेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रैंक्स के रिलेटेड। देन वी हैव डिफेंस इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि एनडीए हो गया, या आईएमए हो गया, ओटीए हो गया, नेशनल डिफेंस कॉलेज हो गया, या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल हो गया, ये कहाँ पे है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन वी हैव डिफेंस अवार्ड्स, तो दो तरह के अवार्ड होते हैं डिफेंस में, एक होते हैं पीस टाइम और एक होते हैं वॉर टाइम अवार्ड्स। तो पीस टाइम में, जैसे अभी पीस टाइम चल रहा है तो उसमें कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, और वॉर टाइम जैसे परमवीर चक्र, ये सारी चीजें जो अवार्ड्स हैं, इसमें किसको रिसेंटली मिला है, ये अवार्ड किस किस को मिला है, पहले किसको सबसे पहले मिला, किसको किस कैटेगरी में मिला, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इससे 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं और इजी होते हैं, इजीली हम अगर एक बार इसको पढ़ लें, रीड कर लें तो हमें ये याद हो जाते हैं, राइट। तो ये थी आपकी जो वीडियो थी प्रॉपर ऑन द टॉपिक ऑफ जनरल नॉलेज सिलेबस, जिसमें हमने सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया, और इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें हमें हर कंपोनेंट में अपने कोर टॉपिक्स को लेके चलना है। मैं दोबारा एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, जैसे कि हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, ये हमारे कुछ कोर टॉपिक्स हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली इसी को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बना लें और बाकियों पे एक एवरेज काम कर लें, तो हाँ इजी है कि हम अपना पेपर जो है इसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ देखिए आप कितनी जाती है, 50% जाती है, 45 to 55%, 120 में से अराउंड कट ऑफ जो है वो 50 to 60 से ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगी। तो अगर आप इन्हीं 3 कंपोनेंट्स पे फोकस कर लो तो आप आराम से 60 जो एक मार्क है, कट ऑफ मार्क है, उसको क्रॉस कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आ गया है कि क्या अब डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं और कैसे हमें तैयारी करनी है। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, बकल अप, अच्छे से अपनी तैयारी करो, अपना एग्ज़ाम क्लियर करो, अपना नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो और अपने देश का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।